जब वो आएंगे तो फिर हमको जियारत होगी। जब वो आएंगे तो फिर हमको जियारत होगी। उठ के कब्रों से भी आने की इजाजत होगी। होंगे ईसा भी मगर आप पढ़ाएंगे नमाज। होंगे ईसा भी मगर आप पढ़ाएंगे नमाज। अरे 2 कदम आगे नबूवत से इमामत होगी। नारा हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। नारा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह इब्राहिम से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। 35 अशरे मैंने मुल्तान में इस मौजू पे पढ़े, लेकिन ये आयत इस मौजू के साथ मिंबर से पहली दफ़ा पढ़ने लगा हूँ। जी, सूरह वैसे तो कुरान का हर्फ हर्फ मौजूदा है, कोई दूसरी राय ही नहीं, लेकिन सूरह इब्राहिम में बड़े असरार हैं। एक तो इसके नाजिल होने को देखिए, यानी जिस तरतीब से कुरान नाजिल हुआ है तो ये 72वें नंबर पे उतरी है। ताकि ज़माना समझ ले कि हज़रत इब्राहिम का 72 से कोई रिश्ता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरतीब से कुरान जमा हुआ है, अच्छा मक्के में ये कई दफ़ा बताया आपको 86 सूरतें उतरी, मदीने में 28। अब मक्के में कितनी है? 86। 72वें पे ये आई, बाकी कितनी बची? 86 में से 14। और तरतीब जमा में इसका नंबर 14वां है। और सबसे बड़ी बात मेरे मोहतरम सामीन, इसकी आयतें 52 हैं। अना का अदद, इन्ना का अदद और विलायत का अदद भी 52 है। जहां अल्लाह कहता है मैं, अना, 52 अदद। अलिफ का 1 नून के 50, फिर अलिफ का 1, इन्ना उसके भी 52, विलायत के भी 52, वाव के 6, लाम के 30, अलिफ का 1, ये के 10 और ताए मरबूता के 5, 52। ताकि पता चल सके कि इस सूरत में विलायत ही का जिक्र है। चले तो नहीं गए हो ना? अच्छा, आयत कौन सी है? अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद से अपने मकासद के तर्जमान से कह रहा है, वअन्ज़िरिन्नासा यौम यातीहिमुल अज़ाब
फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़्ख़िरना इला अजलिन क़रीबिन नुजिब दावतका व नत्तबि'र रुसुला अवलम तकूनू अक़समतुम मा लकुम मिन ज़वाल। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब लोगों को डरा उस दिन से जिस दिन अचानक अज़ाब आएगा। पिछले माले वाला समझ आ रही है। वानज़िरिन नासा यौम यातिहिमुल अज़ाब, जिस दिन उनके पास अज़ाब आएगा उस दिन से डरा। फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, उस दिन जालिम कहेंगे। क्या बच्चे भी सोचे तो तफसीर की तो हाजत ही नहीं पड़ती। कहेंगे क्या जालिम? रब्बना अख़्ख़िरना इला अजलिन क़रीब। जालिम कहेंगे पालने वाले पर थोड़ी सी करीब वक्त तक की मोहलत दे दे। नहीं, ये इसलिए दोहरा रहा हूँ बात कि जाहिर भी ये समझते हैं कि क़यामत की बात कर रहा है अल्लाह। क़यामत के दिन थोड़ी सी मोहलत काहेगी। हाँ, क़यामत में ये तो लोग कहेंगे कि रुद्दना इला दुनिया, दुनिया में वापस भेज, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे। तो मालूम होता है ये बात क़यामत की नहीं, उससे पहले की है। अख़्ख़िरना इला अजलिन क़रीब, करीब के वक्त की मोहलत दे दे। क्या करोगे? नुजिब दावत का, तेरी दावत पे भी लब्बैक कहेंगे। जिसकी तरफ तूने बुलाया मान लेंगे। व नत्तबि'र रुसुला, तेरे सारे रसूलों की पैरवी भी करेंगे। नहीं कराची वालों, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि काफिर कहेंगे, ये नहीं कहा कि मुशरिक कहेंगे, ये नहीं कहा कि मुल्हिद कहेंगे। फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, जालिम कहेंगे। जी 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 पता नहीं ये वाला हमारे साथ है या अलग बैठा है। जालिम पुकारेंगे, थोड़ी सी मोहलत चाहिए। नुजिब दावत का, तेरी दावत पे भी लब्बैक। वनत्तबि'र रुसुला, तेरे रसूलों की भी इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे। जिस चीज़ के बारे में हर रसूल कहता गया उस पे भी ईमान ले आएंगे। अब अल्लाह कह रहा है कि हम उनसे कहेंगे अवलम तकुनु अक़समतुम, क्या इससे पहले मिन क़ब्ल, क्या इससे पहले तुमने कसमें खा के वादा नहीं किया था? अवलम तकुनु अक़समतुम मिन क़ब्ल, क्या इससे कब्ल, इससे पहले तुमने कसमें खा के नहीं किया वादा? और वादे में ये भी कहा था कि मा लकुम मिन ज़वाल, कि हमारे इस वादे में कोई ज़वाल नहीं है, हम फिसलेंगे नहीं, इस वादे से हटेंगे नहीं। जब इतना बड़ा वादा कसमें खा के तोड़ दिया, अब काहे की मोहलत? अब मुबरान मेरे ख्याल से समझ तो बच्चा बच्चा गया होगा कि किस दिन की बात कर रहा है खुदा है। पहली बात यह है कि क़यामत का दिन अज़ाब का दिन नहीं, फैसले का दिन है कि कौन सवाब का हकदार है, कौन अज़ाब का हिस्सेदार। हाँ, अल्लाह कह भी लफ्ज़ यौम रहा है, यौम यातिहिमुल अज़ाब, जिस दिन अज़ाब आएगा और अचानक आएगा उस दिन जालिम कहेंगे। इनको अज़ाब जालिम के लिए है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारे ज़माने के इमाम ने अपनी तौकी में लिखा था कुन्ना सावियन फी मसाकिनिना बईदन अनिज़्ज़ालिमीन, हम अपने मस्कन में रहते हैं जालिमीन से दूर।
हाँ हाँ, अब देखो इमाम का पर्दा जालिम से है। मैं कह गया, पता नहीं कौन निशान शाह रह गया है, कौन मेरे साथ कदम से कदम। वो जालिम से छुपा रहता है, क्योंकि जालिम की आंख पे गशा है, पर्दा है, झिल्ली है जुल्म की। और जुल्म की तारीफ ये नहीं है कि किसी को सड़क पे चाबक मारना शुरू कर दो। वज़ उश शै फी गैर महल्ले ही, किसी शय को अपने मकाम से हटा देना जुल्म है। समझ गए? किसी शय को बेमहल करना, अपनी जगह से हटा देना जुल्म है। यानी जो जिसका मकाम है उसे वहीं रहने दो। हाँ हाँ, न यूं हटाओ न यूं हटाओ। पता नहीं यार क्या सुन रहे हो तुम। समझ में आई भाई या नहीं? जिसने मुनव्वर भाई हटा के मखलूक से मिलाया वो भी जालिम, जिसने यहां से हटा के अल्लाह कह दिया वो भी जालिम। यार ठहरो ठहरो, एक लफ्ज है, बल्कि 3 लफ्ज हैं और तीनों के मानी एक है। तारीफ, रस्म, हद। इल्म मिदान, इल्म मंतिक की इस्तिलाहात इसमें शामिल हैं। तारीफ, रस्म, हद। हद क्या है? यानी किसी शय के बारे में जान लेना। गज़नफर इंसान है, यह हद है। यानी ये जानवर नहीं, ये परिंदा नहीं, ये फरिश्ता नहीं, वो वाला गायब, ना आज जाहिर ना कल जाहिर। फिर इरशाद नकवी कैसे पहचाने अल्लाह को? फरमाया वो गायब जरूर है लेकिन हर जगह है। इन आंखों से नहीं, इन आंखों से दिखता है। तो बस जिन आंखों से किबरिया को देखते हो उन्हीं निगाहों से कायम को देखा करो। अल्लाह अल्लाह अकबर है। अब अल्लाह को हकीम सज्जाद किन आंखों से देखेंगे? दिल की आंखों से। अल्लाह अकबर। एक बात है बच्चों, हाँ बिल्कुल हवा के झोंके की तरह कह के गुजर जाऊंगा, समेट लेना, वसूल कर लेना। इन्नल इमाम बेमंज़िलतिल क़ल्ब फिल जसद। कायनात में इमाम का वही मकाम है जो बदन में दिल का। समझ गए ना? जो बदन में, हाँ अब ये इकड़ी में बदन है, तुम्हें तो एक छोटी सी चीज नजर आती है ना, सिर्फ अपनी रगों को फैला लो ना, पूरी रूए जमीन के बाहर चक्कर आ जाएगा उन्हीं रगों से। एक आलम अकबर तेरे अंदर अल्लाह ने लपेट के रखा हुआ है। हाँ, तो अब इतने लातादाद आज़ाम अल्लाह ने एक सुल्तान रखा, एक शहनशाह रखा जिसका नाम दिल है। आज़ाद लातादाद हैं, दिल एक है। और ये देखें, ये दिल है, ये मेरा पाँव सबसे दूर है, सीना इसके करीब है,
जितनी देर में वो सीने की चुभन महसूस करता है, पाँव की चुभन भी उतनी ही देर में। नहीं पहले पढ़ रही बात भाई, सुई की नोक सीने में चुभो दो या पाँव के तलवे में चुभो दो। ये नहीं है कि पाँव के तलवे वाली चुभन को 10 मिनट के बाद से वो समझेगा, नहीं, आंख झपकने से पहले। यानी कोई बैद उससे दूर नहीं, कोई करीब उसके करीब नहीं, सबके लिए यकसा फासला है। अब मोहसिन कोई शिया सामर सरदाब के दरवाजे पे इमाम को पुकारे या कराची से, अल्लाह ने मूसा रज़ा कुरान में हुज्जत तमाम कर दी है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अल्लाह फरमा रहे हमने अपनी निशानियाँ आफाक में भी रखी हैं और तुम्हारे अपने नफ्सों में भी रखी हैं, ताकि तुम पर हक जाहिर हो जाए। तो अब क्या जवाब दोगे शिया होकर खुदा को, जब वो कहेगा मैंने तेरे बदन का एक इमाम बनाया था, वो हर उज़्व पे हाजिर भी था, हर उज़्व पे नाज़िर भी था, इस इमाम को मान लिया। और हालांकि मैंने इस इमाम को भी गायब रखा। यार मैं कह गया तुम्हारे सरों से यही हो सकते हैं, इमाम एक वक्त में एक होगा। भैया दिल एक ही होता है। अल्लाह जीते रहो। जी जी, अपने राई को अगर पहचानना है ना, हाँ, तो फिर इरफान के जीनों पे कदम कदम सफर किया करो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये भी नहीं करना कि पहले से फिर तीसरे पे कदम रख लो, फिसल के गिर पड़ोगे। जीना बदीना इसी तरह सफर तय होता है। इनका जाहिर होना निशान जरूरी नहीं, होना जरूरी है। जैसे अल्लाह का होना वाजिब है, जा जहां जहां तक इल्म है गदनफर का ये चैलेंज ले जा। क्या अमीर कायनात फरमाते नहीं, कुन्ना पे कैनूनत ही, हम हैं उसके होने के साथ। पढ़ने पढ़ रही है, सर से गुजर रही है। कुन्ना पे कैनूनत ही, हम उसके होने के साथ हैं। अब कुछ कहूं या न कहूं, इनका होना उसके होने के साथ है। अब सारे बताओ, जब तक नहीं बताओगे मैं पूछता रहूंगा, अगली बात करूंगा नहीं। आज अल्लाह है तो फिर ये भी हैं। क्योंकि इनका होना उसके होने के साथ है। कयामत तक अल्लाह है, फिर ये भी होंगे। अबद तक अल्लाह है। अब तो भैया जबर मशीयत है कि जब तक वो है। तब तक
ये है। और इन दोनों का आपस में कराची वालों रिश्ता है। और रिश्ता क्या है? ज़हूर व ग़ियाब का। मैं दिल चाह भी रहा है और डर भी रहा हूं तुम्हारे ज़र्फ से। अगर पक्के हो तो फिर कहूं, मैंने क्या कहा है? इनका रिश्ता उससे ज़हूर व ग़ियाब का है। अल्लाह गायब ही गायब है, ये जाहिर है। तो अब रिश्ता कैसे बना? ये जाहिर है उस गायब का, ये गैब है उस गायब का। इसलिए तो अल्लाह ने कहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। फरमाया कुरान हिदायत करता है हर आयरे गैरे को नहीं, मुत्तकीन को। पढ़ने वाले कौन से मुत्तकीन? जो 1000 रकअत रोज पढ़े, जो हराम दिन छोड़ के सारा साल रोजा रखें। फरमाए नहीं, योमिनून बिल गैब, वो मुत्तकी जो गैब पर ईमान रखते हैं। वैसे तो उफरान मनोहर भाई अमीर कायनात ने भी इसकी हकीम सजाद तफसीर फरमाई है, मगर मैं तुम्हें अली के बेटे के लफ्ज़ों में सरकार सादिक आले मोहम्मद की हदीस सुनाता हूँ। क्योंकि पहली बात दोनों बाप बेटे की एक है, लेकिन बेटे ने एक जुमला पढ़ाया है, इसलिए मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, अगर खरीद सको तो। पूछा माना ये अल्लाह जो कह रहा है योमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, क्या मुराद है? काला इन्नमल गैब हुवल हुज्जत। फरमाया गैब हुज्जत है, चूंकि वो इतना गायब है कि बस गैब है, गायब भी है गैब भी है। अल्लाह ने नाम ही गैब रखा। तो अब तर्जमा क्या होगा कराची के बुजुर्गों भाई और अजीजों? ये कुरान हिदायत करता है उन मुत्तकीन को जो हुज्जत गायब पर ईमान रखते हैं। और आगे फरमाते हैं दलीलहु फिल कुरान, इसकी दलील कुरान में है। मौला कहाँ? आयत पढ़ी, ये सूरह नाम में तुम्हें मिल जाएगी। फरमाते अल्लाह कह नहीं रहा फकुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि फंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, कि अल्लाह कह नहीं रहा है मेरे हबीब कह दो गैब अल्लाह के लिए है, तुम भी इंतजार करो, हम भी कर रहे हैं। हाँ, अब समझ में आ गई पिछले मामले वालों जी। मैं शायद कभी आप क्या कह रहा था मुजरदा, इनका होना जरूरी है, जाहिर होना जरूरी नहीं। भाई ज़ुहूर के मोहताज तो जैसे मुझ जैसे आजिज़ होते हैं, हम जाहिर हुए बगैर कोई काम कर नहीं सकते। ये गायब का मज़हर है, ये छुप। अच्छा देखो, अब उन शियों के अकीदे की भी तारें बिखर रही हैं, जो कहते हैं खुदा हुज्जतें भेजता है ताकि तुम्हें नमाजों के मसले बताएं, वुजू के बताएं। नहीं नहीं नहीं, फिर तो आगाज और अंजाम दोनों गए। पहली हुज्जत आदम, आदम उस वक्त जमीन पे उतरे जब ना बंदा ना बंदे की दात, किसको नमाजें सिखाएं। और
आखिरी हुज्जत, तेरे जमाने का इमाम, वो 1250 साल से गायब। किसको पढ़ा रहा है फिका, किसको बता रहा है मसले? भाई खुदा हुज्जतें मसले बताने के लिए नहीं भेजता, निजाम चलाने के लिए भेजता है। और निजाम चलाने के लिए जाहिर होना जरूरी नहीं होता, वो होना जरूरी होता है। नहीं, अगर तुम शिया हो के भी शक करो तो फिर वो अहले सुन्नत आलिम ज्यादा अजीज है मुझे, जिसने रसूल खुदा के बारे में एक बात लिखी। कहो तो सुना दूं? चल हवाला भी ले लो। अल्लामा इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान, शोरा आफाक तफसीर अहले सुन्नत की रूहुल बयान, उसमें उन्होंने ये बहस की है कि ईसाई फख्र करते हैं कि हमारा नबी चौथे आसमान पे बैठा है, तुम्हारा जमीन पे दफन है। सोच में पड़ गए हो या थक गए हो? हैं? हमारा तो चौथे पे बैठा है, तुम्हारा जमीन में दफन है। तो अब अल्लामा इस्माइल हक्की ने जो जवाब दिया है, वो कहते हैं ये ईसा की फजीलत नहीं, इन नमा बाकिया जिस्म ताहिरो हुना ले इस्लाह आलमिल अजसाद व इंतजामिही फ़इन्नहु मज़हरुज़्ज़ात व तलिस्मुल कायनात फ़जमीउल इंतजाम बवजूदिही शरीफ। वो कहते हैं हमारे रसूल का बदन जमीन पर है ही इसलिए कि जिस्मों के आलम का निजाम चलाए। समझ रहे हो? सर से तो नहीं गुजर गई ना दोस्तों? हैं? इन्नमा बाकिया जिस्म ताहिरो, इसका ताहिर जिस्म क्यों है जमीन पे? ले इस्लाह आलम अजसाद व इंतजामिया, ताकि आलम अजसाम का निज़ाम भी चलाए और उसकी इस्लाह भी करे। क्यों? ये अहले सुन्नत आलिम लिख रहा है। नक्श करना, कहते फ़इन्नहु, अब मेरा तो गुफरान उड़ने को दिल कर रहा है, अल्लाह करे इनके भी शहपर विला खुल जाएं, मेरे साथ उड़ान भरें। वो आज तक हमें इसी चक्कर में डाला गया कि इसकी हुज्जतें खुदा की कुछ सिफतों की मज़हर हैं, लेकिन अल्लामा इस्माइल हक्की कहते आदम से ईसा तक ये फलसफा ठीक होगा। है? आदम से ईसा तक मान लिया जा सकता है कि कोई एक सिफत का मज़हर, कोई दो का, कोई चार का, कहते लेकिन हमारा नबी सिफात का मज़हर नहीं, फ़इन्नहु मज़हरुज़्ज़ात। अब भैया मैं इल्म गैब नहीं रखता कि किसके पल्ले पड़ी, किसके सर से गुजर गई, पर मैं हमारा नबी उसकी जात का मज़हर है। सिर्फ सिफात का मज़हर नहीं, सिफात तो बांटता है ये। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो उसकी जात का मज़हर है, उसकी जात। अब इस पर मैं बहस अगर शुरू कर दूं तो वो कुरान को 2-3 अशरे और कराना पड़ जाएंगे। हाँ, अल्लाह की जात का मज़हर है तेरा रसूल, यानी वो है। दलील कौन है? मेरा रसूल। अच्छा, अब अल्लामा इस्माइल हक्की ने यहां तक बात की। अल्लामा आपने रसूल के बारे में लिखा मोती परोए,
मैंने सारा आंखों पे आपका जुमला लिया, लेकिन मेरी मंजिल आपने आसान कर दी। आप तो रसूल तक रुके रहे। ये आपने मान लिया कि यह खासियत रसूल की है कि वो आलम अजसाम का निज़ाम भी चलाता है, इस्लाह भी करता है, अल्लाह की ज़ात का मज़हर भी है। और मुझे एक ऐसा भी मिला जिसके बारे में इसी रसूल ने कहा, लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्म का जिस्मी, रूह का। बैठे, खुदा की कसम, अगर निशान कोई हदीस और ना भी होती, सिर्फ यही एक हदीस मुझे मिलती, हाँ मिंबर से कह रहा हूँ, ये अलम के फरेले में हाथ डाल के, मुझ जैसे थोड़े इल्म वाला बंदा सारी जिंदगी अली और औलाद अली के फदाइल इसी हदीस की रोशनी में पढ़ लेता। अब रात सुन लेते हैं, इस कान से सुना, दूर से निकाल दिया, या बाबा की एक आध नारा लगाया और या अली या अली। नहीं, पता नहीं इसमें क्या क्या है। ऐ अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त तेरा नहीं, तेरा गोश्त। जो दमों का दमी, तेरा खून मेरा खून। सर उठाना, क्या फरमा रहे हैं रसूल? तेरा खून लिख के दो, कायम अली का खून है या नहीं? अल्लाह अकबर। हाँ, रूह का रूही, तेरी रूह। अब पता नहीं या कल ज्यादा आएंगे या आधे हो जाएंगे। अब आ गई है गुफरान, बात चलती मुझसे नहीं। जो कि मालिकों का नमक खाया है, हलाल भी उन्हीं का करना है। अब नहीं, अली से क्या कह रहे हैं रसूल? तेरा गोश्त मेरा, तेरा खून मेरा। क्या मोहम्मद अपने खून से शादी कर सकते हैं? तो फिर अली ने तो की, तो फिर मानना पड़ेगा इनकी शादियां तेरी मेरी तरह नहीं। ठीक है ना? है मोहम्मद के खून ने मोहम्मद के खून से शादी की। तो मेरे मालूम हुआ ये जबिली फितरी रिश्ते नहीं है, उलूही रिश्ते हैं। हाँ, इसलिए ये फिर अलम में हाथ डाल के कह रहा हूं, शादी हुई सुबह, शादी वाली सुबह साहबा ने अली से पूछा, सुनाए रात कैसी गुजरी? फरमाया राए तो वजह रसूलुल्लाह, मैंने तो जब भी बीबी के चेहरे पे नजर डाली मुझे मोहम्मद का चेहरा दिखाई। पहले पढ़ रही है या सर से गुजर रही है? हाँ, तो इस हदीस इससे बहुत कुछ गुफरान साबित होता है। मजबूरी ये है मेरी कि मैंने अपने मौजू की तरफ चलना है, उस रास्ते को, उस रविश को नहीं छोड़ना। तो
तो अब जिसका खून रसूल का खून है वो आलम अजसाम का निज़ाम भी चलाएगा, उसकी इस्लाह भी करेगा, और वही आलम की बका का ज़ामिन भी होगा। हाँ, और जैसे रसूल के लिए कहा था फ़इन्नहु मज़हरुज़्ज़ात, वो ज़ात का मज़हर है। अल्लामा नहावंदी ने एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा लिखा है कि कहते हैं इन्नल्लाह ज़हरा फ़िल अंबिया सिफ़ातन व फ़ी मुहम्मद व आलिही ज़ातन व सिफ़ातन। वो कहते अल्लाह सारे नबियों में ज़ाहिर हुआ सिफ़ात के ज़रिए, 14 में सिफ़ात के ज़रिए भी ज़ाहिर हुआ, ज़ात के ज़रिए भी। अल्लाह अकबर। इधर वाला पिछड़ा मालना ठीक है जियो। तोहफ़तुल अवाम से लेकर बड़ी किताबों तक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन बहाइका बेअबहा हो व कुल्लु बहाइका बही, यहाँ से शुरू होती है। ऐ अल्लाह तुझे तेरे दबदबे का वास्ता, तुझे तेरी आबरू का वास्ता, तुझे तेरे जलाल का वास्ता, तुझे तेरे जमाल का वास्ता, तेरे इल्म का वास्ता, तेरी किबरियाई का वास्ता, तेरी मशीयत का वास्ता, तेरी कुदरत का वास्ता। मेरे ख्याल है तुम थक गए हो। जाहिर है मेरी ड्यूटी जो यही है कि जो किसी ने नहीं बताना मैंने वो बताना है। हाँ, और उठा वो ही सकेगा जो इनके फजाइल के पहाड़ उठाने का वहां से आदी है। जिसने वहां वादा करके नहीं तोड़ा, जो सूरह इब्राहिम की आयत मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह कह नहीं रहा अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु, क्या इससे पहले तुमने कसमें खा के वादा नहीं किया था? हाँ हाँ, वादा वहां सारे करके आए हो। अब पता नहीं कौन उस वादे पे कायम है, कौन चक्कर में आ गया। जो हाँ, मेरी तरफ देखना निशान, ये मुझ पे मोहसिन फतवा न रहे कि गज़नफ़र ने अपनी तरफ से कर दिया था। इसका भी हवाला बता के बात करता हूँ। अल्लामा सैयद अबुल फज़ल नबवी कुम्मी गुजरे हैं, उन्होंने एक जुमला लिखा है, अगर ख़रीद सको तो पेश कर दूँ। वो फरमाते हैं मदलूल हकीकी, फारसी किताब है, अरबी इबारात भी हैं लेकिन ज़्यादा फारसी है। मैं वही आपको फारसी इबादत का शाह नकवी साहब टुकड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। मदलूल हकीकी लफ्ज़ नूर वजह का व जलाल का व हिकमत का व तलात का व कुदरत का व मशीयत का व मजद का व रहमत का व इल्म का व किबरियाए का व इज़्ज़त का व जबरूत का व सुल्तान का व बरकात का ज़बाते कुदसी मासूमीन हस्तंद व एहतियाज बतसर्रुफ दर माना लफ्ज़ व इल्तिज़ाम व मजाज निस्तेम। वो कहते जहां दुआ में फिक्र आता है तुझे तेरे चेहरे का नूर का वास्ता मुराद 14 है। हाँ, मैं इस टुकड़े का तर्जुमा मुकम्मल बच्चे कर लूँ फिर वापस आता हूँ, अगर तब तक आप थक न गए तो। हाँ, अगर इसी जुमले की भी शरह करूँ ना तो बाकी वाली मजालिस जो इमाम ज़माना पे वो इसी में गुजर जाएंगी। मेरी तरफ देखना, जहाँ नूर वजह का तुझे तेरे चेहरे के नूर का वास्ता, उससे ये मुराद है। जहाँ हम कहते हैं तुझे तेरे जलाल का वास्ता, वो कहते हैं 14 मुराद हैं। जहाँ हम कहते हैं तुझे तेरी रूनुमाई का वास्ता,
बदन वाला अल्लाह बना लो, या कोई इसके बदन मान लो। जहां हम कहते हैं तुझे तेरी हिकमत का वास्ता, जहां हम कहते हैं तुझे तेरी कुव्वत का वास्ता, तुझे तेरी मशीयत का वास्ता। थक गए हो? हाँ। तुझे तेरी हिकमत का वास्ता, तुझे तेरी मशीयत का वास्ता, तुझे तेरे इल्म का वास्ता, तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तुझे तेरे जबरूत का वास्ता, तुझे तेरे सुल्तान का वास्ता, तुझे तेरी बरकतों का वास्ता। अल्लामा अबुल फज़ल फरमाते हो उससे मुराद ये 14 हैं, और आगे जो जुमला लिखा है वो कलम नूर से लिखने के लायक है। फरमाते हैं वह मोहताज व तसर्रुफ दरमान आए लफ्ज व इल्तिजाम व मजाज नेस्तेम। वो कहते किसी आलिम को ये हक नहीं कि इन लफ्जों के माने में तसर्रुफ करके रद्दो बदल करे। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये आपने समझ लिया? नहीं, मैं जरा शक्की मिजाज वाक़ हुआ हूँ मेरा शक दूर करने के लिए। जो मानते हो कि इन सब से मुराद मोहम्मद वाले मोहम्मद 14 वो हाथ खड़ा करें। बस ठीक है, ठीक है, गिरा लो, गिरा लो। अब देखना, जिसका अशरा हो रहा है ये आखिरी है। इससे पहले जो 12 गुजरे हैं मर्द और एक पर्दादार, उनके पास जो 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 था उसका ये वारिस है। अल्लाह। अब आगाज निशान शाह कहां से हुआ था? असाल का मैं नूर वजह का, तुझे तेरे चेहरे के नूर का वास्ता। अब इन 14 में से हर एक वजह इलाही का नूर है। अब इससे पहले जो 13 गुजर गए वो 13 विरासतें भी इसी के पास। अल्लाह। और अपना जाती नूर भी इसी के पास। भैया फजीलत और शय होती है। हाँ, वरासत में खुश नसीबी और चीज होती है। ठीक है ना? अब 13 बड़े बैठे हूं, उनके पास 1-1 रुपया है जेब में, वो सारे निकाल के किसी छोटे की हथेली पे रख दें। अब है छोटा, अफजल वो हैं, लेकिन इस अकेले के पास 14 हैं। हाँ हाँ, आओ पिछले माले वाले जो दरवाजे में बैठे हो, एक राज गजन फर खोलता चले। यही वजह थी। अकेले अकेले मुनव्वर भाई नूर है, लेकिन इसके पास 13 नूर विरसे में, 14वां अपना। एक साहबी आता है, सादे के आले मोहम्मद दुआ मांग रहे हैं अपनी हुज्जत के साथ, ये कर ये कर ये कर, जो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो हैरान हो के खड़ा है कि मेरे ज़माने की हुज्जत तो ये है, ये किसके लिए मांग रहा है? खुदा के लिए सर उठाना हलाल दादो। नमाज से फारिग हुए इमाम, कदम लिए, मौला ये आप क्या दुआ मांग रहे थे? अल्लाह की अदालत तक इंशा इमला किरात इबारत तर्जमे हवाले का गदन फरजामिन हिदायत जब से आती है वहां से मांग रहा हूँ। फरमाया दुआ तो ले नूरे आले मोहम्मदन, मैं उसके लिए दुआ कर रहा था जो आले मोहम्मद का नूर है।
अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है ना बातें? दाओ तो ले नूर आले मोहम्मद, मैंने आले मोहम्मद के नूर के लिए दुआ की। अच्छा, इसी सरकार का एक और जुमला है, वो मैंने तुम्हें वहाँ बेसमेंट में बताया भी था एक मजलिस में, मुझे याद पड़ता है। किसी बंदे ने पूछा अंतल कायम सादिक आले मोहम्मद से कि मौला आप कायम हैं? फरमाया कुल्लुना कायमीन बि अम्रिल्लाह, हम सारे अल्लाह के अम्र से कायम हैं, लेकिन जो तू पूछ रहा है मैं वो नहीं हूँ। कैसे? अब सर उठाना फरमाते हैं, और ये हदीस उन किताबों में दिखा सकता हूँ जिन पे मज़हब शिया की छत कायम है। फरमाया लो अदरकतहु लखदमतहु, ज़रा संभाल के सुनना, लो अदरकतहु लखदमतहु अय्याम हयाती। फरमाया अगर मुझे कायम का ज़माना मिल जाए सारी जिंदगी उसकी खिदमत करूँ। क्या फरमाया? ये हुज्जत कह रही है, वली आजम कह रहा है, इमाम मुतलक कह रहा है, हुज्जत कुबरा कह रही है। लो अदरकतहु, अगर मैं उसका ज़माना पा लूँ, लखदमतहु अय्याम हयाती। अब देखना, बाप हुज्जत बेटे हुज्जत की खिदमत कैसे करे? अभी जो मैं बता गया हूँ अगर याद होता तो आप हैरान ना होते। मैंने कहा जो तेरा के पास है वो अकेले कायम के पास है। अब सादिक आले मोहम्मद रसूल की खिदमत कर सकते हैं या नहीं? शाह नजफ की कर सकते हैं या नहीं? हसन मुजतबा की, शहीद करबला की। तो फिर मानना पड़ेगा ना, मेरे मौला सादिक को मोहम्मद भी यहाँ नजर आता है। अली भी यही दिखाई देता है। हाँ, यही तो वजह है कराची वालों, चूंकि तेरा इससे पहले गुजरी हुई कायनात की बड़ी हुज्जतों के पास जो कुछ था वो इस अकेले के पास है। 4,500 मौजज़े तुम्हारे रसूल के किताबों में लिखे गए। थक गए हो? अच्छा, हालांकि जब ज़ीशान जहाँ तहकीक की जाती है वो मौजज़े हैं तेरी मेरी नज़र में, मोहम्मद वाले मोहम्मद की नज़र में मौजूदा नहीं है वो। ये हमारी कम इल्मी है। रसूल ने मौजज़ा दिखाया, चांद 2 टुकड़े कर दिया। हाँ, अल्लामा मीर अबू तालिब हुसैनी लिखते हैं इनके लिए चांद 2 टुकड़े करना ऐसा ही है जैसे हम रोटी के 2 टुकड़े करना। अब पिछले मालने वाले तुम बताओ, रोटी को चीरना मौजज़ा है या आदत है? अल्लाह अकबर। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि गो वो मौजज़े नहीं, वो हैं तो तेरे मेरे लिए हैं, हमारी नज़र में इनकी आदतें हैं। लेकिन जब ये 14वां आएगा, जो 1.25 लाख नबी कर गए, जो 11 इमाम कर गए, वो सारा करवाएगा रियाया से।
रिवाज नहीं। मगर सजाद वो सारा कुछ अपनी रैयत से करा देगा और कहेगा यही ऐलान यही करेगा, जो हुज्जतें करती रही वो तुम क्या करो, मौला आप क्या करेंगे? फरमाया आज से मैं वो करूंगा जो वो करता है। समझ में आ रही है भाई? हाँ भैया, ये कमजोर फी का मुजाहरा ना किया करो। है? एक मजलिस में इनके फजाइल सुनकर तेरे तस्मे टूटना शुरू हो जाते हैं। चैलेंज करके कह रहा हूं, बहस करवा लो, इनके फजाइल पढ़े कहां गए? आज तक इनके फजाइल पढ़े ही नहीं गए, वो 12वां आके पढ़ेगा। और ये असल में ये जो कुछ बयान हो रहा है ना, ये आदी करने के बहाने हैं जी। अब देखा अमीर कायनात ने फरमाया था ना, इन्ना अमरना साबुन मुस्तसाबुन ला यहतमिलुहु मलकुन मुकर्रब वला नबियुन मुरसल वला अब्दुल मोमिनुन इम्तहनल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान। हमारा इल्म मुश्किल है, हमारा अमर मुश्किल है, मुश्किल से हाथ लगता है, ना उसे मलक मुकर्रब बर्दाश्त करता है, न नबी मुरसल, न मोमिन मुमतहन। यही बात अली के बेटे मुखबिर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी की। साहिल ने सटपट आके हैरान होके पूछ लिया, या मौला या मैं यहतमिल हो, मौला न मलक मुकर्रब न नबी मुरसल न मोमिन मुमतहन, तो जो कायनात की छुट्टी हो गई, फिर बर्दाश्त कौन करता है? बस करा के का लिमन शेना, जिसके बारे में हम चाहें वो कर लेता है। घबरा तो नहीं गए बिजली माले वाले? तो मैं जिसके बारे में हम चाहें, नहीं इसको बैठ के मेरे बुजुर्गों भाई तो तन्हाई में सोचना, घर जाके सोचना कि मालूम होता है बशर में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर इनकी खास नजर है, वो कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं जो फरिश्तों से बर्दाश्त नहीं होता। एक जुमला अगर मेरे सामने नाराज ना हो जाए तो कहूँ, जहां तक मैंने गुफरान मुनव्वर भाई तहकीक की है वो मेरी सुन लो, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई जबर नहीं। मैंने जब तहकीक की भाई कौन बर्दाश्त कर लेता है और किसके बारे में ये चाहते हैं, तो मेरे सामने जो आया ना जीशान शाह, वो मैं एक जुमले में कराची की सरजमीन पे बताने लगा हूं। मुझे ये जवाब मिला, जो हलाल ज्यादा पैदा हो, हिलाली हरामी की पहचान डीएनए टेस्ट है भाइयों, डीएनए टेस्ट। हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज से नारे का जवाब देना, नाराए विलायत।
अब भैया देखो ये इनाम है, वरना खुदा की हुज्जतों से बड़ा हलाल ज़्यादा कौन हो सकता है? जो खुद हलाल और हराम बताने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनमें जो बर्दाश्त ना करे वो आम बंदा कर लेता है। ये आम बंदे को इनाम दिया जा रहा है। हाँ नहीं, अभी बात मेरी पूरी नहीं। जो हलाल ज़्यादा पैदा हो, हलाल ज़्यादा रहे, हलाल ज़्यादा मर जाए। और इधर पिछले कोने वाले जो दरवाजे में खड़े हो, इसकी से साबित क्या होता है? यानी इम्कान रहता है कि एक बंदा पैदाइश में हलाली हो, मरने से पहले न रहे। तो फिर नतीजा क्या निकला? बस मैं तुम्हें छुट्टी देने लगा हूं, जाओ सोचते रहना, कल जवाब मैं तुम्हारे चेहरों से पढ़ के अगला कदम बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। सारे उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। नतीजा किस चीज ने दिया? हालांकि नुत्फे के लिहाज से तो हलाली था, तो हलाल ज्यादा पैदा हुआ। अब नुत्फा तो बदला नहीं। मालूम हुआ नुत्फों को सनद ही तब मिलती है जब इनके फदाइल पे शक न किया जाए। जात पे आंखें बंद करके एतमाद रहे, यकीन रहे, तो लुत्फे को सनद मिलती है। वरना हलाल ज्यादा हो कभी बंदा हलाल ही नहीं रहता। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ाते वाजिब आपको ऐसे लातादाद जिक्र करना, मनाना, सुनना और मुझ गुनाहगार हकीर को पढ़ना नसीब फरमाए। हम ज़ाते वाजिब को वास्ता देते हैं, तुझे तेरी उस हुज्जत के जिक्र का वास्ता है कि जिसके जिक्र को तूने अपने जिक्र में ढाला है। कि अगर इनमें कोई भी औलाद है उसे औलाद नरीना बख्श दे, अगर कोई मकरूज और तंगदस्त है तो उसकी तंगदस्ती दूर फरमा, कोई बीमार है तो शिफा कामिल अता फरमा। और ये मातमी की आहलिया बीमार है, आप दुआ कीजिए कि मौला उन्हें शिफा कामिल अता फरमाए। जमी मोमिनीन और मोमिनात के जो हाजात ख़ुदाया अदल शरीयत के नज़दीक जायद है ग़ायतुल मराम तक पहुँचें। और हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है कि हमारे वारिस के जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआत फी कुल्लि सआत मिन सआतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दक़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन। मुतवज्जह अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।